नमस्कार दोस्तों, आपकी शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आर्डिनो सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हमें आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें आर्डिनो के कोड को लिखने के लिए एक आर्डिनो आईडीई की ज़रूरत होती है। आईडीई बेसिकली एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम आर्डिनो के कोड को लिख सकते हैं। उसमें एक कंपाइलर होता है जो हमारी लिखे हुए कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइल करके कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म ही समझता है, इसलिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे कोड को कन्वर्ट कर सके ऐसी लैंग्वेज में जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। इसलिए आज हम आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करना सीखेंगे और थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे कि उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ गूगल पे हम लिखेंगे आर्डिनो आईडी। तो आर्डिनो आईडी लिख के हम इसे सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने सबसे पहली वेबसाइट आई हुई है www.arduino.cc.software। हम इस पे सबसे पहले ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है विंडोज़ जिप फाइल आर्डिनो आईडी। आप इस लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हैं जस्ट डाउनलोड। ये एक्चुअली में $3 $5 ये कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप इन्हें डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इस लिंक पर क्लिक कर दें जस्ट डाउनलोड और आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड देखो होना स्टार्ट हो गया है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 192 MB का है और ये इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी। मेरा ये पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक ऐसा आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं आर्डिनो आईडी को। और ये कुछ टाइम लेगा पहली बार खुलने में, हम इतना वेट करते हैं जितना ये ओपन होता है। तो ये हमारा ओपन हो गया है, ये देखिए। तो ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हमने यही आर्डिनो आईडी है, हमने यहाँ पर अपना कोड लिखना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर टूल्स पर क्लिक करना है। यहाँ टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर जाना है बोर्ड ऑप्शन पर और आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके पास बोर्ड है आपको यहाँ से ये सारे बोर्ड यहाँ पर दिख जाएंगे आर्डिनो यूनो। अगर आपके पास आर्डिनो यूनो है तो आप ये सिलेक्ट कर दीजिए। जो ये सभी बोर्ड यहाँ दिए गए हैं, आप कोई भी बोर्ड जो आपके पास है आप उन बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ये आप इसके बाद नीचे ऑप्शन देख रहे हैं पोर्ट का। जब आप अपना आर्डिनो अपने लैपटॉप या अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पोर्ट का, आप उसे सिलेक्ट कीजिए। मैंने अभी कोई यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया हुआ है इसलिए मेरा ये ऑप्शन अभी डिसेबल है, लेकिन जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा और हम वहाँ पोर्ट पे सिलेक्ट करके उसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था। जब भी आप इस आर्डिनो को आईडी को खोलें तो आप पहले यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट जरूर देख लें कि आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है और कौन से पोर्ट पे यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। ये दो चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये थोड़ा प्रोग्रामिंग भी देख लेंगे। आप ये जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन पहले से लिखे हुए हैं। अगर आपको फंक्शंस नहीं पता कि क्या होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो ये वॉइड सेटअप और ये करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो दोस्तों ये आप दो फंक्शन देख रहे हैं वॉइड सेटअप और वॉइड लूप।
इन दोनों का यूज़ इसलिए होता है जब हमने जो भी कोड सिर्फ एक बार रन करना हो, मीन्स जब हमारा आर्डिनो बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर फर्स्ट टाइम चलेगा, सिर्फ वो एक बार एग्जीक्यूट कोड हो, तो उसे हम इस वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर जो भी कोड देखेंगे, पुट यूर सेटअप कोड है टू रन वंस, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। इस फंक्शन में जो भी कोड होगा वो जस्ट एक बार रन होगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कोड कि वो बार बार रन होए, रिपीट होता रहे हमेशा, तो उसे हम इस लूप के अंदर लिखेंगे, पुट योर मेन कोड हेयर टू रन रिपीटेडली। तो हमें पता लगा कि अगर हम एक बार कोड को रन करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, और अगर हम अपने कोड को रिपीटेडली बार बार रन करना चाहते हैं तो हम इस वर्ड लूप के अंदर उस कोड को लिखेंगे। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें लिखने नहीं पड़ते हैं। हम कुछ फंक्शंस को आज देखते हैं कि वो कौन से होते हैं। एक फंक्शन है पिन मोड। जब भी हम आर्डिनो के किसी पिन को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हमें उसको इस फंक्शन से बताना पड़ता है आर्डिनो के कंपाइलर को कि हम उसे आउटपुट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं या इनपुट के रूप में। मीन्स हम किसी पिन से अगर हम आउटपुट लेना चाहते हैं, उससे कुछ एलईडी कनेक्ट है या कुछ भी और कनेक्ट है, मोटर कनेक्ट है, सर्वो मोटर कनेक्ट है, रिले कनेक्ट है, तो हम उस पिन को पिन मोड या ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और उस पिन का नंबर, और फिर अगर हम उसे आउटपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आउटपुट, और अगर हम उसे इनपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो इनपुट यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पिन मोड 13 आउटपुट, मतलब मैं अपने आर्डिनो की 13 पिन को आउटपुट की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। इस लाइन से कंपाइलर को पता लग जाएगा कि 13 पिन को आउटपुट पिन की तरह हम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, क्योंकि हम सिर्फ कंपाइलर को एक बार बताना चाहते हैं कि हम पिन नंबर 13 को आउटपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, या कोई भी पिन को किस तरह हम यूज़ करना चाहते हैं इनपुट की तरह। इनपुट का मतलब होता है जैसे अगर कोई सेंसर से डाटा आ रहा है, वो सेंसर डाटा भेज रहा है आर्डिनो को, तो वो आर्डिनो में इनपुट हो रहा है, तो हम उस पिन को इनपुट पिन मोड के असाइन करेंगे। और अगर हम आर्डिनो से कुछ भेज रहे हैं तो वो आर्डिनो से आउटपुट हो रहा है, इसलिए हम उस पिन को पिन मोड में आउटपुट की तरह असाइन करेंगे। तो हम एक बार ही कंपाइलर को बताना चाहते हैं, इसलिए हम इसे वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। मतलब जब भी ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन होगा तो पिन असाइन हो जाएगी और एक बार ही होगी, उसके बाद जो कोड लूप में होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये हमने पिन मोड 13 आउटपुट ये इसी फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये हम पिन नंबर 13 आउटपुट की तरह हम यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह हम ये कंपाइलर को बता सकते हैं कि हम पिन नंबर 12 इनपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो हम पिन मोड बेसिकली सेटअप फंक्शन में लिख सकते हैं। हम जिस भी पिन को यूज़ करना चाहते हैं हमें उसका डिक्लेरेशन ज़रूर करना ज़रूरी होता है, चाहे हम उसे इनपुट की तरह यूज़ करें या आउटपुट की तरह। हमें पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम उसे किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह एक फंक्शन है डिले। डिले एक फंक्शन है जब भी हम अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं कि वो कुछ समय वेट करे, तो उस समय हम डिले फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्यों चाहेंगे कि प्रोग्राम हमारा रुके, ये हम आगे देखते हैं कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं तो हम इस डिले फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके पैरेंथेसिस में हम टाइम मिली सेकेंड्स में देते हैं। जैसे हमने अगर 1 सेकंड के लिए वेट करना है तो हम लिखेंगे डिले 1000। इसका मतलब है जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि उसे इस लाइन को पढ़ते ही 1 सेकंड के लिए वेट करना है, उसके बाद अगली लाइन पर जाना है। इसी तरह एक और फंक्शन है डिले माइक्रो सेकेंड्स। ये इसी तरह दोस्तों इसी फॉर्मेट में लिखना है। डिले में एम कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, और इसमें भी हम टाइम माइक्रो सेकेंड्स में देंगे।
इसमें हम माइक्रो सेकंड में टाइम देंगे कि हम कितने माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकंड। जैसे हमने ये दिया है डिले माइक्रो सेकंड्स 1000 मीन्स 0.1 मिली सेकंड। तो ये कंपाइलर इस लाइन को पढ़ के समझ जाएगा कि हमने 1000 माइक्रो सेकंड का यहाँ वेट करना है, उसके बाद वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। सेटअप फंक्शन के अंदर हम जनरली एक फंक्शन और यूज करते हैं जिसका नाम है सीरियल बिगन और इसके पैरेंथेसिस में हम बॉड रेट डिफाइन करते हैं। बॉड रेट क्या होता है, हम क्यों डिफाइन करते हैं, ये जब हम SPI UART या I2C प्रोटोकॉल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ये बॉड रेट क्या होता है, क्यों डिफाइन करना कंपलसरी होता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। फिलहाल आज हम इस फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं। इस फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं हम ये समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आर्डिनो ID है। आप यहाँ पर एक आइकन देख रहे होंगे, ये सर्च बार जैसा आइकन लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सीरियल मॉनिटर, या फिर आप यहाँ टूल्स में जाके आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है सीरियल मॉनिटर। इस पर क्लिक करते हैं अभी यहाँ लिखा रहा है बोर्ड एट कॉम इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी मैंने कोई आर्डिनो बोर्ड या कोई और बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड अटैच नहीं किया हुआ है, इसलिए ये खुल नहीं रहा है। लेकिन जब आप आर्डिनो ID अपने लैपटॉप या अपने PC से कनेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक सीरियल मॉनिटर एक स्क्रीन खुल जाएगी। उस स्क्रीन पर हम आर्डिनो ID से कोई भी डाटा भेज सकते हैं या प्राप्त भी कर सकते हैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से, वो सीरियल मॉनिटर में शो होगा। फिलहाल आगे जब हम इसका प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका यूज़ हम वहाँ पर देखेंगे कि हम सीरियल मॉनिटर को यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल आज हम देखते हैं कि हम ये वर्ड सेटअप में इसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम ये एक फंक्शन लिखते हैं serial.begin, इससे सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेशन इस फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है। और ये बॉड रेट है आर्डिनो के लिए। बॉड रेट हम यहाँ पर 9600 डिफाइन करते हैं। हम इसे ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई और माइक्रो कंट्रोलर है। फिलहाल आर्डिनो इसके केस में हम यही बॉड रेट डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आज आपने समझा कि हम सेटअप फंक्शन में हम जब कोई भी पिन को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हम उसको मोड बताना पड़ता है कि हम उसे इनपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं या आउटपुट की तरह। और सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं जिससे सीरियल मॉनिटर के साथ आर्डिनो कंट्रोलर का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब आप अपना कोड पूरा लिख लो तो ये आपको ये आइकन दिख रहा होगा वेरीफाई, इस पर क्लिक करते ही ये आपको सेव करने के लिए रहेगा। आप इसे कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं और ये कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने सब कुछ सिंटैक्स सब कुछ ठीक लिखा होगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने कुछ सिंटैक्स कुछ गलती भी करी होगी, जैसे पिन मोड में एम को स्मॉल लेटर में लिख दिया होगा या कोई और भी सिंटैक्स की गलती भी होगी, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी और ये कंपाइल नहीं होगा। तो हमारे केस में मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो रहा है। और अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये देखिए ये डन कंपाइलिंग लिखा है, तो ये कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। तो प्रैक्टिस अच्छी यही रहती है कि जब भी हम अपना कोड लिखें तो पहले उसको कंपाइल करके देखें कि वो कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद उसके साइड में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ अपलोड, इस पर क्लिक करते ही ये जो हमने कोड लिखा है वो माइक्रो कंट्रोलर पर अपलोड हो जाएगा। फिलहाल अभी मेरे पास कोई माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कंपाइल तो करेगा, लेकिन कोई बोर्ड कनेक्ट ना होने के कारण ये अपलोड नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी ये एरर देने वाला है कि यहाँ पे कोई भी बोर्ड सिलेक्टेड नहीं है। ये देखिए द बोर्ड इज़ नॉट कनेक्ट। तो जब हम बोर्ड कनेक्ट कर लेंगे तो ये बोर्ड पर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है न्यू, इसे न्यू स्केच आ जाएगा। ओपन आपने कोई पहले से स्केच बनाया हुआ है कोई कोड तो वो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव से आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये साइड में ये ऑप्शन देख रहे हैं एरो का छोटा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने जो ये स्केच का नाम रखा हुआ है स्केच DAC, इसका अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसका कोई भी नाम रख सकते हैं।
डिलीट, आप इस स्केच को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। और ये बहुत सारे ऑप्शन और हैं। इसका आगे जब हम क्लासेस से फंक्शन बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, तब आप इस टैब का यूज़ करके देखेंगे कि ये न्यू टैब आने से क्या होता है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली टाइप कर देता हूँ। तो ये देखिए आप एक न्यू टैब बन गया। आर्डिनो के कोड को मैनेज तरीके से लिखने के लिए कि सब कुछ समझ आए, तब हम अलग अलग टैब्स बना देते हैं और फंक्शन अलग अलग टैब में डिफाइन करते हैं। ये सब आगे की बातें हैं। फिलहाल अब हम इतना ही देख रहे हैं कि इससे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आर्डिनो आईडी के वो जो मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में देखा, वॉइड सेटअप फंक्शन के बारे में देखा, वॉइड लूप के फंक्शन के बारे में देखा, पिन मोड्स और सीरियल रिबन के बारे में देखा। अगले सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम कैसे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।